नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल। माइकोलॉजी में आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई का सेकंड पार्ट देखेंगे। इसमें मुख्य रूप से जीसी एनसवर्थ ने जो क्लासिफिकेशन दिया था उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले एक आउटलाइन उसका क्लासिफिकेशन का। एनसवर्थ ने जो क्लासिफिकेशन दिया उसकी पहले आउटलाइन देख लेते हैं। उन्होंने उसको जो फंजाई के जो ऑर्गेनिजम्स थे, फंगल ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने किंगडम फंजाई में रखा, किंगडम बनाया उन्होंने सेपरेट, और उसके अंतर्गत उन्होंने दो डिवीजन बनाए। इसका आधार था प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है या नहीं। इसके आधार पर उन्होंने दो डिवीजन बनाए। पहला मिक्सोमाइकोटा, इसमें प्लाज्मोडियम या सूडोप्लाज्मोडियम स्टेज प्रेजेंट होती थी, प्रेजेंट माना गया। दूसरा यूमाइकोटा, इसमें प्लाज्मोडियम या फिर सूडोप्लाज्मोडियम स्टेज एब्सेंट हो। और जो एसिमिलेटिव फेज है, जो हमको थैलस दिखाई देता है, दैट इज टिपिकली फिलामेंटस। फिर उन्होंने डिवीजन में मिक्सोमाइकोटा को चार क्लासेस में डिवाइड किया। वो क्लासेस कौन सी थी? एक्रेसियोमाइसिटीज, हाइड्रोमिक्सोमाइसिटीज, मिक्सोमाइसिटीज एंड प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज। ये था मिक्सोमाइकोटा जो डिवीजन है उसके चार क्लासेस। इसमें कोई सब डिवीजन नहीं है, लेकिन यूमाइकोटा एक बड़ा ग्रुप है, इसलिए इसके उन्होंने पांच सब डिवीजन बनाए, divided into 5 subdivisions on the basis of formation of sexual और asexual spores। सेक्सुअल और asexual spores जो होते हैं उनकी संरचना क्या होती है, वो कैसे बनते हैं, इसके आधार पर पांच सब डिवीजन बनाए। पहला मेस्टिकोमाइकोटिना, इसमें जू स्पोर्स बनते हैं। दूसरा जाइगोमाइकोटिना, इसमें जो सेक्सुअल स्पोर्स हैं वो जाइगोस्पोर्स होते हैं। तीसरा एस्कोमाइकोटिना, इसमें जो सेक्सुअल स्पोर्स हैं वो एस्कोस्पोर्स हैं। चौथा बेसिडियोमाइकोटिना, इसमें जो सेक्सुअल स्पोर्स हैं वो बेसिडियोस्पोर्स हैं। एंड पांचवा ड्यूटरोमाइकोटिना। ड्यूटरोमाइकोटिना में कोई सेक्सुअल स्टेज प्रेजेंट नहीं होती, कोई स्पोर्स सेक्सुअल स्पोर्स नहीं बनता। हालांकि बाद में ये कंफर्म किया गया कि जो ड्यूटरोमाइकोटिना में उन फंजाई रखे गए हैं जिनके सेक्सुअल स्टेज हमें ज्ञात नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो है ही नहीं, वो हमें ज्ञात नहीं है, अभी तक स्टडी नहीं की जा सकती है। तो उसको जो सेक्सुअल स्टेज के आधार पर उनको हम आइडेंटिफाई जो कर पाते हैं उसको हमने ड्यूटरोमाइकोटिना में रखा। जैसे जैसे वो आइडेंटिफाई होते हैं, उनके सेक्सुअल स्टेज ज्ञात हो जाते हैं, उनको उनके रिस्पेक्टिव क्लासेस में सब डिवीजन में डाल दिए जाते हैं। तो अब इसको विस्तार से देखते हैं। जो किंगडम माइकोटा इन्होंने बनाया उसके अंतर्गत जैसे पहले बताया आपको दो डिवीजन बनाया उन्होंने। उसका आधार यही था कि प्लाज्मोडियम स्टेज प्रेजेंट है या नहीं। तो फर्स्ट डिवीजन इज मिक्सोमाइकोटा। इसमें ज्यादातर स्लाइम मोल्ड्स आते हैं क्योंकि इसमें प्लाज्मोडियम या सूडोप्लाज्मोडियम स्टेज बनती है। इसमें चार क्लासेस दिए गए। एक रेसियोमाइसिटीज, इसमें सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स आते हैं। इनकी जो संरचना है, जो एसिमिलेटिव फेज है, वो फ्री लिविंग अमीबा टाइप है। अमीबा के जैसे सेल्स होते हैं उस तरह की होती है। एंड जो अमीबा टाइप सेल्स होती हैं, दे एग्रीगेट टू फॉर्म सूडोप्लाज्मोडियम बिफोर रिप्रोडक्शन। जब रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो रही होती है उस समय जो अमीबा टाइप सेल्स हैं वो सारे एग्रीगेट होकर सूडोप्लाज्मोडियम बनाते हैं। सेकेंड क्लास इज हाइड्रोमिक्सोमाइसिटीज। इसमें प्लाज्मोडियम जो है, जो सेलुलर स्टेज है, दैट फॉर्म स्लाइमी नेटवर्क, स्लाइमी नेटवर्क बनाते हैं। एंड दे आर मोस्टली पैरासिटिक ऑन मेराइन प्लांट। जो समुद्री जीव होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनके ऊपर ही पैरासिटिक होते हैं। तीसरा है मिक्सोमाइसिटीज। दीज आर ट्रू प्लाज्मोडियम, ये फ्री लिविंग होते हैं एंड सैप्रोफिटिक होते हैं। चौथा है प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज। इसमें वो प्लाज्मोडियम रखे गए हैं जो कि पैरासिटिक होते हैं एंड दे आर विद इन द सेल्स ऑफ द होस्ट प्लांट। सेल, जो होस्ट प्लांट जिस पे ये पैरासिटिक होते हैं उसके सेल्स के अंदर एंटर हो जाते हैं। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। दिस इज डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। दिस इज डिवीजन मिक्सोमाइकोटा के जो क्लासेस हैं उनको दिए गए हैं। दिस इज फर्स्ट एक्रेसियोमाइसिटीज। यहाँ पर आप देखते हैं नीचे क्लास एक्रेसियोमाइसिटीज। इसके जो एग्जांपल्स हैं, एक्रेसिस, उसके संरचना इस तरह की होती है, सेलुलर होते हैं ये स्लाइम मोल्ड्स, सेल की तरह होते हैं। और उसके कैरेक्टरिस्टिक हैं एसिमिलेटिव फेज जो होती है, दैट इज फ्री लिविंग अमीबा टाइप सेल्स विच यूनाइट्स एज प्लाज्मोडियम या सूडोप्लाज्मोडियम बिफोर रिप्रोडक्शन। जब रिप्रोडक्शन हो रही होती है तो प्लाज्मोडियम जैसी संरचना बनाते हैं। इस तरह के सेलुलर फॉर्म जो होते हैं इंडिविजुअल्स, वो एग्रीगेट होके। दूसरा क्लास है हाइड्रोमिक्सोमाइसिटीज। इसका एग्जांपल है जोस्टेरा। यहाँ आप चित्र देख सकते हैं, नेट लाइक प्लाज्मोडियम। आपको पहले बताया था कि प्लाज्मोडियम जो है वो एक नेट जैसी संरचना बनाती है, तो इसको नेट प्लाज्मोडियम की तरह समझ सकते हैं। दीज आर इंडिविजुअल सेल्स, ये अलग अलग सेल्स हैं जो एग्रीगेट होकर एक नेटवर्क बनाते हैं। थर्ड क्लास इज मिक्सोमाइसिटीज। इसका एग्जांपल है फाइजेरम। और आप देख सकते हैं इसमें एसिमिलेटिव फेज जो है दैट इज नॉट नेट लाइक, दीज आर सेप्रोफिटिक, और मोस्टली ये मेराइन प्लांट्स के ऊपर होते हैं। फोर्थ इज क्लास इज प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज। इसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियोफोरा ब्रासिकी। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक एसिमिलेटिव फेज नॉट और नेट 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 प्लाज्मोडियम जैसा नहीं है, ये पैरासिटिक होता है
और आप देख सकते हैं दीज आर होस्ट सेल, ये एक होस्ट सेल है प्लांट का, और ये जो प्लाज्मोडियम है ये इसके अंदर एग्रीगेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, एंड दीज आर रेस्टिंग स्पोर्स ऑफ द प्लाज्मोडियम। अब देखते हैं सेकंड डिवीजन में क्या आता है। सेकंड डिवीजन इज यूमाइकोटा, जिसको ट्रू फंजाई भी कहते हैं। इसमें उन्होंने 5 सब डिवीजन दिए थे, और इसका 5 जो सब डिवीजन दिए गए थे उसका आधार ये था कि उनमें जो सेक्सुअल और एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं वो किस तरह के बनते हैं, क्या संरचना होती है उसकी। तो सबसे पहले देखते हैं पहला सब डिवीजन मैस्टिकोमाइकोटिना। मैस्टिको मतलब होता है फ्लैजेला। इसमें उन्होंने 3 क्लास दिए थे। तो तीनों क्लास का जो डिवीजन का आधार है वो यही है कि फ्लैजेला अगर प्रेजेंट है तो वो किस तरह की है, संरचना क्या है इसकी और कहाँ प्रेजेंट है। इसमें जो पहली क्लास है दैट इज क्राइटेरियोमाइसिटीज। इसमें जो ऊस्पोर्स होता है वो सिंगल, उसमें जो फ्लैजेला है दैट इज सिंगल, पोस्टीरियर पीछे लगी हुई है एंड वेपलेस टाइप की है। दूसरा क्लास जो है हाइफोकाइटिडियोमाइसिटीज। इसमें ऑफ एंड यूनिसेलुलर, सेल जो है यूनिसेलुलर है। इसमें जो ज़ूस्पोर्स बनते हैं उसमें सिंगल फ्लैजेला होती है, लेकिन वो उसका पोजीशन एंटीरियर होता है, आगे की तरफ होती है, और टेंसिल टाइप होती है। थर्ड इज oomaइसिटीज। इसमें यूजुअली माइसीलियल, जिसके सेल है वो माइसीलियल है। जो ज़ूस्पोर्स होते हैं वो बाई फ्लैजेलेटेड होते हैं, जबकि ऊपर के दोनों क्लासेस में यूनिफ्लैजेलेटेड थे। यहाँ बाई फ्लैजेलेट है, 2 फ्लैजेला है विथ पोस्टीरियर विप्लस फ्लैजेला। जो पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट है वो विप्लस टाइप की है, जो एंटीरियर में प्रेजेंट है, आगे की तरफ प्रेजेंट है, वो टेंसिल टाइप की है। तो ये देख सकते हैं जैसे सिंगल ज़ूस्पोर्स विद बाई फ्लैजेला, 2 फ्लैजेला प्रेजेंट है, किडनी शेप्ड ज़ूस्पोर्स है, एंड दिस इज उगोनियम मैन्योस्पोर्स। फाइटोप्थोरा का एग्जांपल दिया गया है यहाँ पर। इसको मैं आपको इन तीनों क्लासेस में जो डिवीजन है, डिफरेंशिएशन है, वो मैं चित्र के माध्यम से भी आपको दिखाती हूँ। दिस इज सब डिवीजन मैस्टिकोमाइकोटिना। उसमें जो क्लास कार्टिडियोमाइसिटीज है उसका एग्जांपल है ऑल्पिडियम एंड सिनकाइट्रियम। यहाँ जो ज़ूस्पोर्स है वो यूनिफ्लैजेलेटेड है एंड वेपलेस टाइप है। यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज वेपलेस टाइप, पीछे की तरफ एक पोस्टीरियर सिंपल फ्लैजेला है। सेकंड क्लास इज हाइफोकाइटिडियोमाइसिटीज। इसका एग्जांपल है राइजिडोमाइसिस, एंड यहाँ पर एंटीरियर है फ्लैजेला, ज़ूस्पोर में फ्लैजेला एंटीरियर है, यूनिफ्लैजेलेटेड है एंड टेंसिल टाइप है। थर्ड क्लास इज oomaइसिटीज। इसका एग्जांपल है पीथियम एंड फाइटोप्थोरा। दिस इज किडनी शेप्ड ज़ूस्पोर्स जो बाइफ्लैजेलेटेड है। पोस्टीरियर वन इज वेपलेस टाइप एंड सेकंड वन इज टेंसिल टाइप। अब देखते हैं सेकंड सब डिवीजन है उसका क्या विशेषता है। सेकंड सब डिवीजन इज ज़ाइगोमाइकोटिना। इसमें 2 क्लास दिए गए हैं। क्या विशेषता है? पहली क्लास है ज़ाइगोमाइसिटीज। इसमें जो माइसीलियम होता है दैट इज इमर्ज्ड इन होस्ट टिश्यू, होस्ट टिश्यू में अंदर फैला हुआ होता है, एंड दीज आर यूजुअली सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक भी हो सकते हैं एंड प्रीडेशियस भी होते हैं। प्रीडेशियस कहने का मतलब है कि ज़्यादातर वो सॉइल में जो रहते हैं ज़ाइगोमाइसिटीज के ग्रुप के प्लांट्स फंजाई, वो जो निमेटोड्स एंड एनिलिड्स होते हैं उनके चारों तरफ एक नेटवर्क बना देते हैं जिससे वो ट्रैप हो जाता है, इसको कहते हैं प्रीडेशियस। एंड सेकंड क्लास इज ट्राइकोमाइसिटीज। इसमें जो माइसीलियम है दैट इज नॉट इमर्ज्ड इन होस्ट टिश्यू, होस्ट टिश्यू के अंदर नहीं जाता, एंड दीज आर पैरासिटिक ऑन एंड आर्थ्रोपॉड्स। जो आर्थ्रोपॉड्स होते हैं एनिमल ग्रुप के, आर्थ्रोपोडा के एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर ही पैरासिटिक होता है। ये आप देख सकते हैं सिंगल ज़ूस्पोर ऑफ म्यूकर, ज़ाइगोमाइकोटिना का एग्जांपल है। ये एक 2 हाइफी के कॉन्जुगेशन से यहाँ पर ज़ाइगोस्पोर बनता है, फ्यूजन से ज़ाइगोस्पोर बनता है। दिस इज थर्ड सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना। एस्कोमाइकोटिना का मतलब है यहाँ पे एस्कोस्पोर्स बनेंगे। इसमें 6 क्लासेस दिए गए हैं। पहली है हेमी एस्कोमाइसिटीज। इसमें हेमी एस्कोमाइसिटीज में एसआई जो होता है वो नेकेड होता है। एस्कोकार्प करने का मतलब है, एस्कोकार्प इज फूटिंग बॉडी, जहाँ पर एसआई सारे एग्रीगेट होकर एक फूटिंग बॉडी बनाते हैं उसको कहते हैं एस्कोकार्प। तो हेमी एस्कोमाइसिटीज में एस्कोकार्प नहीं बनता, कोई फूटिंग बॉडी नहीं बनती। जो एसआई है दीज आर ओपन, खुले हुए होते हैं, वो बिखरे हुए होते हैं। सेकंड इज लॉक्यूलर एस्कोमाइसिटीज। इसमें जो एसआई है वो बाइट्यूनिकेट है। बाइट्यूनिकेट का मतलब है डबल वॉल्ड है। और जो एस्कोकार्प है, जो फूटिंग बॉडी है, यहाँ पे एस्को बॉडी बनती है, फूटिंग बॉडी बनती है, एस्कोकार्प बनता है, इसको बोलते हैं एस्कोस्ट्रोमा, क्योंकि प्लेट लाइफ खुली हुई होती है। थर्ड इज प्लेक्टोमाइसिटीज। इसमें भी एसआई है जो वो यूनिट्यूनिकेट होता है, सिंगल लेयर्ड होता है, सिंगल वॉल्ड होता है, इवानेसेंट होता है, एंड फूटिंग टाइप जो है, जो फ्रुक्टिफिकेशन बन रहा है फूटिंग बॉडी, इसको कहते हैं क्लिस्ट्रोथीसियम। क्लिस्ट्रोथीसियम जो होती है वो हार्ड बॉल लाइक होती है, चारों तरफ से पैक्ड होती है, इसको आगे से क्लिस्ट्रोथीसियम।
ये वॉल कवरिंग है इसकी, और इसके अंदर एसआई पैक्ड होता है। एंड दिस इज सिंपल एस्कस, उसके अंदर 8 एस्कस पोस्ट बनते हैं। और ये अगर एक बिखरे हुए हैं, फैले हुए हैं, कंबाइंड नहीं है, एक जगह एग्रीगेटेड नहीं है, तो ये एस्कोकार्प नहीं बनाते, फूटिंग बॉडी नहीं बनाते। अब देखते हैं फोर्थ क्लास। फोर्थ क्लास इज लोबुलबेनियोमाइसिटीज। इसमें फूटिंग बॉडी जो होती है वो पेरिथीसियम टाइप होती है। पेरिथीसियम टाइप कहने का मतलब है सुराही की जैसी। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, इस तरह की होगी। दिस इज पेरिथीसियम टाइप फूटिंग बॉडी। जो एसआई है वो यूनिकेट है, सिंगल वॉल्ड है। इनअपरकुलेट होती है, मतलब अपोकुलम प्रेजेंट नहीं होता। एंड एक्सोपैरासाइट ऑन ऑर्थोपॉड्स, जो ऑर्थोपॉड्स के एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर एक्सोपैरासाइट होती है, उनके सरफेस पे ये पैरासिटिक होती है। फिफ्थ क्लास इज पाइरेनोमाइसिटीज। इसमें जो फूटिंग बॉडी है वो पेरिथीसियम टाइप है, एसआई यूनिट्यूनिकेट है एंड इनऑपरकुलेट विद एपिकल पोर। यहाँ पर एपिकल पोर प्रेजेंट होता है, जहाँ से एसआई मेच्योर होने के बाद जब इसको स्पोस बन जाते हैं तो वो लिबरेट होते हैं पोर के द्वारा। सिक्स है डिस्कोमाइसिटीज। डिस्कोमाइसिटीज मतलब डिस्क जैसी, प्लेट जैसी। इसमें फूटिंग टाइप जो है, फूटिंग बॉडी जो है वो एपोथीसियम टाइप है। एपोथीसियम मतलब डिस्क लाइक, प्लेट जैसी। एसआई यूनिट्यूनिकेट, सिंगल वॉल्ड है। एंड दिस इज अपरकुलेट विद एपिकल पोर। अपरकुलम की संरचना पाई जाती है, जहां से ढक्कन जैसे खुल जाने के बाद वो एपिकल पोर बन जाता है, जहां से एस्कस लिबरेट हो जाते हैं। दिस इज पेजाइजा, जिसमें आप देख सकते हैं दिस एक एपोथीसिया, ये दूसरी इस तरह के डिस्क जैसी, कटोरी जैसी संरचना पाई जाती है, इसको एपोथीसियम कहते हैं। ये इसका एलएस है। इस एलएस में आप देख सकते हैं जो एसआई है वो इस तरह से अरेंज है एक लेयर में, इस लेयर को बोलते हैं हाइमीनियम। इस हाइमीनियम में एसआई, जैसे आपको पहले बताई थी, संरचना बताई थी कि ये बैग जैसे, इसको सैक फंजाई भी कहते हैं, इसलिए दिस इज एस्कोस्पोर्स को, एस्कोमाइस्टीज को दिशा इस तरह से अरेंज होते हैं 8 एस्कोस्पोर्स, और ये एक लेयर में प्रेजेंट होते हैं हाइमीनियम में। तो ये तो हो गए फर्टाइल स्ट्रक्चर। उसके बीच में कहीं कहीं पैराफाइसिस भी होते हैं जो स्टेराइल होते हैं, हेयर लाइक। तो इस तरह से हाइमीनियम में एस्कस एंड पैराफाइसिस दोनों एक लेयर में अरेंज होते हैं, और इस लेयर को बोलते हैं हाइमीनियम। नेक्स्ट फोर्थ सब डिवीजन बेसिडियोमाइकोटिना। यहाँ पर जो सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं वो बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं, अब बेसिडिया के ऊपर बनते हैं, एक्सोजिनस बनते हैं बाहर की तरफ। इसमें 3 क्लासेस दी गई हैं। पहली टेलियोमाइसिटीज। टेलियोमाइसिटीज में बेसिडियो कार्प नहीं बनता, फूटिंग बॉडी नहीं बनती। जो बेसिडियम है, जो टेलियोस्पोर्स है, वो ग्रुप्ड इन सोराई और स्कैटर्ड विद इन द होस्ट टिश्यू। या तो वो होस्ट टिश्यू के अंदर बिखरे हुए होते हैं, या फिर सरफेस पे कहीं कहीं ग्रुप में इकट्ठे होते हैं, जिसको सोराई कहते हैं, सोरस, सिंगल सोरस, प्लूरल इज सोराई। यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज बेसिडियम। ये इस तरह से बेसिडियम एक होगी, उसके ऊपर 4 बेसिडियो स्टिग्मा निकले होंगे, 3 और 4, और दिस इज क्लब शेप्ड बेसिडियम। शेप अलग भी हो सकता है। और इसके ऊपर बाहर की तरफ 1 2 3 4 बेसिडियस पोस्ट लगे होंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज हाइमीनियम, क्योंकि यहाँ पर भी एक लेयर में प्रेजेंट है, उसको हाइमीनियम कहते हैं। सेकेंड क्लास इज हाइमेनोमाइसिटीज। इसमें बेसिडियो का प्रेजेंट होता है, फूटिंग बॉडी बनती है, एंड बेसिडिया आर अरेंज इन हाइमीनियम, एक लेयर में प्रेजेंट होती है, जिसको हाइमीनियम कहते हैं। कंप्लीटली और पार्टली एक्सपोज एट मेच्योरिटी। जब ये मेच्योर हो जाती है तो ये ओपन हो जाती है, खुल जाती है, जैसे कि बेसिडियो जो है वो आसानी से लिबरेट हो सकते हैं। थर्ड इज गैस्ट्रोमाइसिटीज। इसमें जो बेसिडियो का प्रेजेंट होता है, फूटिंग बॉडी प्रेजेंट होती है, बेसिडिया अरेंज इन हाइमीनियम, बेसिडिया जो है हाइमीनियम में अरेंज होता है, एंड इंक्लोज्ड विद इन द बेसिडियो कार्प। जो बेसिडियो कार्प बनता है वो इंक्लोज्ड टाइप का होता है, बॉल जैसी हो जाती है। और जो बेसिडिया है वो एसेप्टेट होती है, सेप्टेट नहीं होती। ये आप एग्जांपल देख सकते हैं हाइमेनोमाइसिटीज का है ये। दिस इज ओपन, हाइमीनियम प्रेजेंट है। एगेरिकस है ये। एगेरिकस में लोअर नीचे की साइड में आपने देखी होगी ऐसे धारियां प्रेजेंट होती हैं। दीज जो धारियां हैं इनको बोलते हैं गिल्स। इनका हम गिल्स का जब ट्रांसफॉर्मेशन काटते हैं तो हमें ये हाइमीनियम दिखाई देती है, लेयर्स में अरेंज होती है, हाइमीनियम दिखाई देती है। इसी लेयर्स में दिस इज क्लब शेप्ड बेसिडिया, और बेसिडिया के ऊपर लगे हुए 4 बेसिडियोस्पोर्स। दीज आर बेसिडियोस्पोर्स। नाउ फिफ्थ सब डिवीजन इज ड्यूटेरोमाइकोटिना। इसको फंजाई इम्परफेक्टाई भी कहते हैं। इसमें 3 क्लासेस दी गई है। पहली ब्लास्टोमाइसिटीज। इसमें ट्रू माइसिलियम इज लैकिंग, वास्तविक जो माइसिलियम होता है वो प्रेजेंट नहीं होता। बडिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट वो भी विद और विदाउट प्रोमाइसिलियम। प्रोमाइसिलियम प्रेजेंट हो ये आवश्यक नहीं है। सेकेंड इज हाइफोमाइसिटीज। हाइफोमाइसिटीज में माइसिलियल होती है, माइसिलियम प्रेजेंट होता है,
sterile or asexual spores developing directly on hyphae or conidiophores। क्योंकि ड्यूटेरोमाइकोटिना का है इसलिए इसमें सेक्सुअल स्पोर प्रेजेंट नहीं होंगे। जो भी स्पोर्स हैं वो सब एसेक्सुअल स्पोर्स हैं। एंड उनका डेवलपमेंट जो है या तो वो डायरेक्ट हाइफी पे भी हो सकता है या फिर कोनिडियोफोर्स बनते हैं एंड कोनिडियोफोर्स के ऊपर कोनिडिया लगते हैं। थर्ड क्लास इज सीलोमाइसिटीज। ये भी माइसिलियल होता है, माइसिलियम प्रेजेंट होती है। और जो एक्सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं दीज आर ऑन पिक्निडियम और एसरबुलाई। एसरबुलाई कहने का मतलब है कि वहाँ जो फिलामेंट्स होते हैं वो इस तरह से एग्रीगेट होकर डिस्क जैसी संरचना बनाते हैं, प्लेट जैसी संरचना बनाते हैं, तो लूज प्लेट जैसी। और यहाँ पर कोनिडिया लगे होते हैं। इसी में कुछ फिलामेंट जो होते हैं वो कोनिडिया बनाते हैं, वो सेपरेट होती है। इसको मैं आगे आपको चित्र में दिखाती हूँ अभी। एंड जो पिक्निडियम है वो थोड़ी गहरी होगी, सुराही जैसी होगी, इस तरह की पिक्निडियम होगी। और इसमें माइसिलियम भरे होंगे, एसेक्सुअल माइसिलियम, और जो आगे स्पोर्स बनाएंगे। इसको आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं। दिस इज सब डिवीजन ड्यूटेरोमाइकोटिना। इसमें परफेक्ट स्टेज यानी कि सेक्सुअल स्टेज एब्सेंट होगी। पहली क्लास है ब्लास्टोमाइसिटीज, उसका एग्जांपल है स्पोरोबोलोमाइसिस या बुलेरा। यहाँ आप देख सकते हैं कि ट्रू माइसिलियम जैसा होता है, सीधा फिलामेंटस वैसा प्रेजेंट नहीं है सेल। एंड दिस इज स्टिग्मा जिसके ऊपर ब्लास्टोपोर लगेंगे, ब्लास्टोस्पोर्स। दिस इज एसेक्सुअल स्पोर। यहाँ पर ट्रू माइसिलियम लैकिंग, नॉट प्रेजेंट, नॉट वेल डेवलप्ड। सेकंड क्लास इज हाइफोमाइसिटीज, एग्जांपल है बोट्राइटिस या राइजोक्टोनिया। यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज कोनिडिया एंड ये कोनिडिया 4 है जिसके ऊपर कोनिडिया लगी, चेन ऑफ कोनिडिया लगी होती है, पायरिफॉर्म सेप्टेट कोनिडिया। यहाँ पर ट्रू माइसिलियम मे बी स्टेराइल और बियरिंग स्पोर्स डायरेक्टली ऑन द स्पोर फोर्स। ट्रू माइसिलियम तो स्टेराइल होता है, लेकिन जो स्पोर बनाने वाले जो माइसिलियम होते हैं उसको कोनिडिया 4 कहते हैं या स्पोरोफोर्स कहते हैं, उसके ऊपर चेन ऑफ स्पोर्स लगे होते हैं। थर्ड क्लास इज सिलोमाइसिटीज, इसका एग्जांपल है कोलेटोट्राइकम। इसमें क्या विशेषता होती है? ट्रू माइसिलियम एग्रीगेट हो जाता है एक जगह टू फॉर्म पिक्निडियम या फिर एसरबुलस। पिक्निडियम अगर वो सुराही नुमा है, एसरबुलस अगर वो प्लेट नुमा है, खुला। और ये जो एसरबुलस या पिक्निडियम होती है इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पिक्निडियम की संरचना दी गई है, दिस इज पिक्निडियम। अगर ये ओपन होती, डिस्क जैसी होती, तो इसको एसरबुलस कहते हैं। दिस इज कोनिडिया और नीचे कोनिडिया 4 पे ही लगते हैं ये। एंड नीचे ये सीटी, हेयर लाइक सीटी प्रेजेंट होती है। धन्यवाद। आशा करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम माइकोलॉजी की नेक्स्ट सीरीज में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।